जब से मानो चिड़िया का देहांत हुआ था, रानो चिड़िया के हालात बहुत बुरे हो गए थे। मम्मा देखें, बाहर बारिश हो रही है। सुबह हो गई, आज तो मेरी आंखें नहीं खुली। इस बारिश के मौसम में ना जाने क्यों इतनी नींद आती है। आज तो गोरी मालकिन बहुत गुस्सा होगी। मगर मम्मा, बाहर तो तेज बारिश है, आप कैसे जाएंगी? कुकू बेटा, जाना ही पड़ेगा। सामने भोजन रखा है, वो खा लेना। और हाँ, बारिश में नहाने के लिए ना निकल जाना। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया घर से निकलती है। तेज बारिश और हवा में रानो चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर पहुंच जाती है। मिल गया समय काम पर आने का। गोरी मालकिन, तेज बारिश हो रही है बाहर, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई, माफी चाहती हूँ। अच्छा, बस करो और अब जल्दी से काम पर लग जाओ। सारा घर अच्छे से साफ कर दो। रानो चिड़िया काम पर लग जाती है। वो सारा घर साफ करती है, बर्तन धोती है और भोजन भी बनाती है। गोरी मालकिन, सब काम हो गए हैं, क्या अब मैं चली जाऊँ? एक तो तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है। पहले ये मटका उठाओ और नदी से पानी लेकर आओ, फिर चली जाना घर भी। रानो चिड़िया मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। कहीं कुकू बारिश में ना नहा रहा हो। कितनी ठंडी हवा चल रही है, कहीं मेरा बच्चा बीमार ही ना हो जाए। रानो चिड़िया जल्दी से पानी लेकर वापस आती है। ये लो, कुछ भोजन जाते हुए घर ले जाना। रानो चिड़िया वो भोजन लेती है और घर की तरफ निकलती है। वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। कुकू बेटा, आप बाहर तो नहीं गए थे ना? नहीं मम्मा, मैं बाहर नहीं गया था, मैं यहीं बैठकर अपने खिलौनों से खेल रहा था। शाबाश मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। क्या सच में मम्मा? इसमें क्या है? जाओ, रसोई से एक प्लेट लेकर आओ, उसमें निकालते हैं। आज मैंने गोरी मालकिन के घर बिरयानी बनाई थी, उसने वही दी है मुझे। याहू, बिरयानी! कुकू जल्दी से प्लेट उठाकर लाता है। रानो चिड़िया उस बर्तन में भोजन निकालती है। छी, मम्मा, कितनी गंदी बू आ रही है। ये क्या है? ना जाने ये अमीर पक्षी हम गरीब पक्षियों को क्या समझते हैं। रानो चिड़िया वो बदबू वाला भोजन उठाकर बाहर फेंकती है। मम्मा, आप परेशान ना हो, मैंने सूखा दाना खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। कुकू उदास मन के साथ अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात हो जाती है, रानो चिड़िया भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, मम्मा उठे। मम्मा, क्या हो गया है मेरी मम्मा को? मम्मा, आप उठ क्यों नहीं रही? कुकू अपनी मम्मा को पंख लगाकर देखता है। मम्मा को तो तेज बुखार है, ये बारिश भी ना जाने कब रुकेगी। कुकू बारिश में ही बुलबुल डॉक्टर के घर जाता है। दरवाजा खोले, बुलबुल आंटी, दरवाजा खोले। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कुकू बेटा, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ? बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को बचा ले, वो उठ नहीं रही और ना ही आंखें खोल रही है, प्लीज जल्दी से मेरे साथ चले। कुकू बुलबुल डॉक्टर को साथ लेकर अपने घर जाता है। बुलबुल रानो चिड़िया को देखती है और उसे दवा दे देती है। आंटी, क्या हुआ है मेरी मम्मा को? ये ठीक तो हो जाएंगी ना? कुकू बेटा, परेशान ना हो, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, इन्हें बुखार हो गया है, इनका ख्याल रखना। बुलबुल डॉक्टर दवा देकर चली जाती है। कुछ देर बाद रानो चिड़िया होश में आ जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरा प्यारा बच्चा। रानो चिड़िया कुकू को गले से लगा लेती है। क्या हुआ कुकू बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मम्मा, आप आंखें नहीं खोल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी, मैं बहुत डर गया था, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। ना मेरे बच्चे, अब आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो। कुकू बेटा, अब मुझे जाना होगा, तुम चिंता ना करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। नहीं मम्मा, बुलबुल डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कुकू बेटा, अगर मैं काम पर ना गई तो गोरी मालकिन मेरी भगाड़ काट लेगी, पहले ही इतने पैसे मेरी दवा पर लग गए। अगर जाना इतना ही ज़रूरी है तो मैं जाऊंगा कालू अंकल के घर काम पर। कुकू जिद करता है।
और गोरी के घर काम करने के लिए चला जाता है। तुम, अरे ओ छोटे पक्षी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोरी आंटी। कुकू अभी बात मुकम्मल नहीं करता कि गोरी गुस्से में बोलती है, आंटी, मैं तुम्हारी कोई आंटी वांटी नहीं हूँ, मालकिन, मालकिन बोलो मुझे। गोरी मालकिन, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं काम करने के लिए आया हूँ। ठीक है, चलो लग जाओ काम पर। पहले बर्तन धो दो और फिर पूरे घर की सफाई करनी है। कुकू को कोई काम करना तो नहीं आता था, मगर वो फिर भी काम करने लगता है। कुकू झाड़ू लगाता है, सारे घर की सफाई करता है और फिर बर्तन धोता है। बर्तन धोते हुए उसे एक गिलास टूट जाता है। कुकू डर जाता है, नास मिटे, ये क्या किया तुमने? मेरा नया सेट खराब कर दिया। क्या आंखें नहीं है तुम्हारी? गोरी मालकिन, मुझे माफ कर दे। गलती से। गलती से? क्या गलती से? गोरी किसी को माफ नहीं करती है, यहाँ माफी नहीं, सजा मिलती है, सजा। गोरी कुकू को मारने लगती है। कुकू रोने लगता है और रोते रोते वहाँ से चला जाता है। वो झरने के पास जाकर बैठ जाता है। कुकू, तुम क्यों रो रहे हो? आप यहाँ? हाँ कुकू, मैं यही फूलों के पास ही रहती हूँ। तुम्हें रोते हुए देखा तो यहाँ आ गई। कुकू सुंदर परी को सारी बात बताता है। ये बीज है, ये तुम ले लो, ये जादुई बीज है। जैसे ही तुम इसे अपने आंगन में लगाओगे, ये बड़ा पेड़ बन जाएगा और उस पर फल लगने लगेंगे और फिर मैं उनको बेचा करूँगा और हमारी उस गंदी आंटी गोरी से जान छूट जाएगी। कुकू वो बीज लेकर जल्दी से घर आता है और उसे अपने आंगन में लगाता है। वो बड़ा पेड़ बन जाता है। कुकू बेटा, ये सब कैसे हुआ? कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। कुकू और रानो चिड़िया जंगल में अपनी दुकान बना लेते हैं और फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में नई आई थी। चिड़िया अंडे देने वाली थी और उसकी सेहत ठीक नहीं थी। उस जंगल में उसका कोई भी अपना न था। बहुत मुश्किल से सारा दिन काम करके वो अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र है मैंने ये छोटा सा घोंसला तो बना लिया है। अब मैं अपने इस घोंसले में आराम से अंडे दे सकती हूँ। लेकिन अंडे देने के बाद मुझे एक सुरक्षित और मजबूत घर बनाना होगा ताकि ठंड के मौसम में मेरे अंडे सुरक्षित रहें। जंगल में ठंड का मौसम भी आने ही वाला था, इसलिए उस जंगल के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मेरे अंडे तो आगे हैं और अब मुझे अपना मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपना मजबूत घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। फिर रात होते ही चिड़िया सो जाती है। आधी रात को जंगल में तेज और ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, ठंडी हवा तो अभी से चलना शुरू हो गई। ये ठंडी हवा मेरे अंडों के लिए ठीक नहीं है। इस ठंडी हवा से मेरे अंडे खराब भी हो सकते हैं। मुझे अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। चिड़िया अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर उसकी नज़र थोड़ी दूर एक घर पर जाती है। चिड़िया अपने अंडों को उठाती है और उस घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कालू कौवे और गोरी कौवे का था। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे घर के दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? कौवे भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं आपके जंगल में नई आई हूँ।
मैंने अभी तक अपने लिए सुरक्षित घर नहीं बनाया। मेरे साथ ये मेरे 2 अंडे भी हैं। आप मुझे आज की रात अपने घर में रख ले, मैं कल अपने लिए सुरक्षित घर बना लूंगी। कालू की पत्नी गोरी भी बाहर आ जाती है। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ बोलता, गोरी बोलती है, चिड़िया, हमारा घर तो खुद छोटा सा है, मैंने खुद अंडा दे रखा है, हम तुम्हें कैसे अपने घर में रख लें? आप कृपया करें, मुझे ना सही मेरे अंडों को अपने घर में रख लें, बस आज की रात। मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी। फिर चिड़िया को रोता देख गोरी को चिड़िया पर दया आती है और वो चिड़िया के अंडे अपने घर में रखने पर मान जाती है। चिड़िया सारी रात बाहर ठंडी हवा में ठठरती रहती है, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि उसके अंडे अब सुरक्षित थे। सुबह होने के साथ ही जंगल में बर्फ गिरना भी शुरू हो चुकी थी। चिड़िया उस गिरती बर्फ की परवाह किए बिना सारा दिन काम करती है। वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती है और सूखी घास। चिड़िया को घर बनाना अच्छे से आता था, इसलिए वो शाम तक अपना घर बना लेती है। अब मेरा मजबूत और सुरक्षित घर बन गया है। अब मैं अपने अंडों को अपने घर में ले आती हूँ। फिर चिड़िया कौवे के घर जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इतना साथ दिया। अब मैंने अपना घर बना लिया है, मैं अपने अंडे लेने आई हूँ। आप भी किसी दिन मेरे घर जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात चिड़िया अपने घर में बहुत आराम से बैठी ठंड के मजे ले रही थी। वो अपने अंडों को सारी रात गर्माइश देती है। कालू और गोरी भी अपने अंडे के साथ अपने घर में थे। उनका घर काफी कमजोर था। ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से उनके घर की छत एक तरफ से टूट जाती है। कालू जी, अब हम क्या करें? इस ठंड से तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। गोरी, इस समय तो मैं बाहर जाकर अपनी छत की मरम्मत भी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो बाहर कितनी बर्फ गिर रही है। कालू, क्यों ना हम चिड़िया के घर जाएं और उससे मदद मांगें। दिखने में तो वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। आप आए जल्दी से घर के अंदर आए, बाहर बहुत ठंड है। फिर वो सब चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया, तुमने तो हमारा घर देखा है, कितना कमजोर है। वो आज हमारे घर की छत टूट गई। ठंड में हमारा अंडा कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे घर आ गए। तुम हमें ये ठंड के दिन अपने घर रख लो। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे घर आ गए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर में रहेंगे। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो और हम बड़ी किस्मत वाले हैं जो तुम हमारी पड़ोसन हो। अच्छे तो आप भी बहुत हो। अगर आप उस रात मेरी मदद ना करते तो मेरे अंडे खराब हो जाते। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर में ही ठंड के दिन गुजारते हैं और कुछ दिनों बाद उनके अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो आ गया, मूंगफली बेचने वाली का बेटा वो आ गया। मम्मा कहती हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पक्षी अपने कामों से नहीं बल्कि दूसरे पक्षियों से अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। जो भी है, मूंगफली बेचना भी कोई काम है। मेरी मम्मा मूंगफली बेचती हैं और हमारे घर का गुजारा अच्छा हो रहा है। हम मेहनत करते हैं। मेरी मम्मा
आपकी मम्मा की तरह दूसरे पक्षियों के घरों से चोरियां नहीं करती। ये सुनकर जग्गू चुप हो जाता है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने में कोई शर्म नहीं। मैंने अपनी मम्मा से यही सीखा है। चिड़िया का बेटा कुकू जब भी बाहर जाता तो ऐसी कुछ बातें उसे अक्सर सुनने को मिलती। 1, 2, 3 और 4। अरे ये क्या, आज फिर हर रोज की तरह मेरे पैसे कम हैं। न जाने कौन सा पक्षी हर रोज मुझे चूना लगा जाता है। मम्मा, आप पैसे ध्यान से लिया करें। बेटा, सब पक्षी मेरे जाने वाले ही तो मुझसे मूंगफली लेने आते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? कोई तो है जो आपसे मूंगफली ले जाता है और वो भी बिना पैसे दिए। हाँ, ऐसा तो है। फिर दूसरे रोज चिड़िया फिर से अपने खेत में जाती है और अपने मूंगफली के पौधों से मूंगफली तोड़ती है। वो पक्षियों को गरम गरम मूंगफली भून कर देती। उसी कारण चिड़िया की मूंगफली हाथों हाथ ही बिक जाती। मुझे जल्दी जल्दी से 100 रुपए की मूंगफली दे दें। चिड़िया, मुझे कहीं जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है गोरी बहन, ये ले, मैंने थोड़ी सी ज्यादा ही डाल दी है। गोरी कौवी मूंगफली ले लेती है और फिर रोज की तरह चिड़िया को बातों में लगाती है। चिड़िया, छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं सर्दियों की? कुकू बता रहा था कि 1-2 दिन में स्कूल खुल जाएंगे। ठंड भी बहुत है, मैं तो जग्गू को ठंड के दिनों में स्कूल नहीं भेजूंगी। कबूतर भी उड़ता हुआ आता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन आई हुई है, मुझे 50 रुपए की गरम गरम मूंगफली दे दें। जैसे ही कबूतर आता है, गोरी कौवी बिना पैसे दिए जल्दी से वहाँ से चली जाती है और चिड़िया को पता ही नहीं चलता। फिर तो मैं आपको मोटी वाली मूंगफली देती हूँ, आपकी बहन मूंगफली खाकर खुश हो जाएगी। ऐसा करें, 60 की कर दें। फिर कबूतर भी चिड़िया को पैसे देता है और मूंगफली लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया को आग भी जलाना होती और मूंगफली को भूनकर बेचना भी होता। चिड़िया ऐसे सारा दिन काम करती। मम्मा लाए, मैं पैसे गिन देता हूँ। मैंने आज काम बहुत ध्यान से किया था, मुझे पूरा विश्वास है कि आज पैसे पूरे ही होंगे। मम्मा, ये तो 120 रुपए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 100 रुपए की मूंगफली तो मुझसे गोरी ने ली और फिर 60 की कबूतर ने। इसके अलावा बुलबुल तोता भी तो आए थे। मेरे पैसे आज फिर कम हैं। अगर ऐसा है तो मैं कल पकड़ूंगा उस चोर को जो मेरी मम्मा से मूंगफली बिना पैसों के ले जाता है। गोरी कौवी भी अपने घर में बैठी हुई थी। जग्गू, खाओ खाओ, मुफ्त की है। मैं हर रोज उस छोटी चिड़िया को बातों में लगाकर मूंगफली के पैसे दिए बिना ही आ जाती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू हंसने लग जाते हैं। अपने बेटे की तरह वो चिड़िया भी पागल ही है। मम्मा, आप ऐसा ही किया करें। दूसरे दिन कुकू सीधा पुलिस के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, मैं जाता हूँ आपके साथ और आज पकड़ते हैं उसे। कौन है वो चोर? फिर कुकू पुलिस को साथ लेकर अपनी मम्मा से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। पक्षी आते हैं और मूंगफली लेते हैं और पैसे देते हैं। अभी तक तो सारे ही पक्षी पैसे देकर जा रहे हैं। आखिर वो कौन है? शाम तक जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर आती है। चिड़िया, मुझे 100 रुपए की मूंगफली तो देना। आज मूंगफली पहले से ज्यादा स्वादिष्ट है गोरी बहन, ये ले। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ,
मेरी माँ मूंगफली वाले लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मैं अपनी माँ के हाथों के लड्डू खाने जा रही हूँ। मूंगफली वाले लड्डू तो मेरी माँ भी बहुत स्वादिष्ट बनाया करती थी। मुझे आज तक उन लड्डुओं का स्वाद याद है। चिड़िया, आग थोड़ी कम करो, तुम्हारी मूंगफली जल रही है। फिर तोता भी वहाँ आ जाता है। तोते को देखकर गोरी जग्गू को इशारा करती है और वो बिना पैसे दिए ही वहाँ से उड़ती है। पकड़ी गई, वो कौवी बिना पैसे दिए ही जा रही है। पुलिस, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। फिर पुलिस जल्दी से गोरी को पकड़ लेती है। तो ये तुम हो जो हर रोज चिड़िया को चूना लगा जाती हो? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। ये तो जेल जाकर ही बताऊंगा। फिर पुलिस गोरी को जेल ले जाती है और जग्गू वहाँ से घर भाग जाता है। मम्मा, मैं ना कहता था, कोई तो है जो आपको बिना पैसे दिए ही मूंगफली ले जाता है। तो ये गोरी कौवी थी। अब पता चलेगा इसे। जेल की हवा खाकर सीधी हो जाएगी। ऐसे गोरी कौवी को चोरी की सजा मिलती है। देखा प्यारे दोस्तों, चोर कितना भी होशियार हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। जग्गू कौवे के माता पिता चोरियां करते थे। वो एक नंबर के चोर थे। जग्गू अभी छोटा था। वो अपने माँ बाप को चोरियां करते तो देखता, मगर अभी तक वो चोर नहीं बना था। जग्गू मेरे बेटे, घर में ही रहना, हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। आज रात हमें बड़ा हाथ मारना है। मम्मा, वहाँ किस पक्षी के घर में चोरी करनी है? मैं बताता हूँ जग्गू। आज हम उल्लुओं के घर जा रहे हैं। सुना है उन्होंने अपने घर में बड़ा माल जमा कर रखा है। फिर कालू और गोरी उल्लुओं के घर चोरी करने चले जाते हैं। रात अंधेरी थी। वो बहुत तेजी से उड़ते हुए उल्लुओं के घर पहुंच जाते हैं। उल्लू और उसकी पत्नी सोए हुए थे। कालू कौवा आहिस्ता से उनका संदूक खोलता है। गोरी को पता ही नहीं चलता कि कब एक गिलास नीचे गिर जाता है। उल्लू और उसकी पत्नी शोर सुनकर जाग जाते हैं। चोर, चोर, हमारे घर में चोर घुस आए। गोरी भाग, भाग गोरी। कौवे वहाँ से भागते हैं, मगर उल्लू उन्हें घेर लेते हैं और मार मार कर उन्हें जान से ही मार देते हैं। ऐसे जग्गू कौवे के चोर माँ बाप वही मर जाते हैं। जग्गू बेटा, मैंने कई बार आपके माता पिता को चोरियां करने से मना किया था। वही हुआ जिसका डर था। अंकल मिठू, क्या हुआ? क्या मेरे मम्मा पापा पकड़े गए हैं? बेटा, उल्लुओं ने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। कुछ दिन जग्गू अपने घर में ही रहता है। वो सोचता है कि वो कोई और काम करेगा, वो चोरियां नहीं करेगा। फिर जब भूख उसे सताती है तो एक रात जग्गू कौवा अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो दूसरे जंगल में चोरी करने की नीयत से जाता है। वो घने जंगल में एक घर देखता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। जग्गू कौवा सीधा उस घर के पास जाता है। वो छुपकर आवाज सुनता है। मुझे लगा बाहर कोई है। जाओ और आप बाहर देखो। कबूतर की पत्नी घर से बाहर निकलती है। जग्गू उसके सामने था, मगर वो कहती है, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद कोई बिल्ली होगी। फिर वो घर में चली जाती है। मैं आंटी के सामने था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं देखा। इसका मतलब आंटी कबूतरी आंखों से देख नहीं सकती। कहाँ हो लूसी? तुम कहाँ हो?
मैं यहाँ हूँ। लूसी, अगर आज हमारा काका हमारे पास होता तो हमें किसी चीज की कमी ना होती। उस रात हमारा बेटा हमसे बिछड़ गया। वो तूफान बहुत तेज था। मैं अभी तक अपने बेटे को भूल नहीं सकी। हमारे पास इतना कुछ है और हम दोनों अंधे, हमारा कोई भी नहीं है। तो ये दोनों ही आंखों से अंधे हैं। अगर मैं इनका बेटा बन जाऊं तो इनका सारा माल मैं चुरा सकता हूँ। ये तो अंधे हैं, इन्हें कौन सा पता चलेगा कि मैं कौवा हूँ या कबूतर। फिर जग्गू उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है इस समय? माँ, मेरी माँ, मैं लौट आया। माँ, मैं काका हूँ। हमारा काका लौट आया। लूसी, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर लूसी दरवाजा खोलकर जग्गू को अंदर ले आती है। मेरे बेटे, मुझे पूरा विश्वास था आप एक न एक दिन जरूर लौट कर आओगे। जब तूफान आया तो तुम कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? पापा, मैं तेज हवा से दूसरे जंगल चला गया था। फिर मैं वहीं रहा और फिर मैं ढूंढता ढूंढता वापस आ गया। मेरे बेटे को भूख सता रही होगी। ये लो बेटा, भोजन खाओ और अब कभी घर से बाहर ना जाना। बेटा, तुम ही हमारी रोशनी हो। हमारी जिंदगी तुम ही से तो है। जग्गू कौवा भोजन खा लेता है और लूसी कबूतरी जग्गू को अपने साथ लटा लेती है और वो सब सो जाते हैं। जग्गू, मेरे बेटे, मैंने सारी जिंदगी चोरियां की, हमेशा बुरे काम किए और हम इसी काम में मर गए। मेरे बेटे, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं सिखा सकी, मगर बेटे, आप एक अच्छे पक्षी बनना। जैसे हम मरे, मैं नहीं चाहती कि आप भी चोरियां करते हुए मर जाओ। फिर अचानक जग्गू की आंख खुल जाती है। जग्गू रोए जा रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे? क्या आपने कोई डरावना सपना देखा है? नहीं मम्मा, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है जिसने मेरी सोच बदल दी, जिसने मुझे बदल दिया। मम्मा, मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर जग्गू कौवा, जो चोरी करने के लिए उस घर में आया था, हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहता है और कबूतर और कबूतरी को सारी बात बता देता है। जग्गू बेटा, हम तो अंधे हैं, हम आपको देख नहीं सकते, मगर हमें आप में से अपने बेटे की ही खुशबू आती है। ना तुम्हारा कोई और ना हमारा। आप कभी हमें छोड़कर ना जाना। मम्मा, आप मुझे जग्गू नहीं बल्कि काका ही कहेंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं।